हरिओम। हरिओम हरिओम।
श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं कृपा। एक भजन साथ में सब लोग गाएंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जोट उठाई, तामे जोट उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम के बस पारत रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारत रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। शूर क्रूर इस लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही, यही विधि करूं बड़ाई, नहीं लगी करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े भाग मानसन पावा, सु दुर्लभ सब गंतन गावा, साधन धाम मोक्ष द्वारा, पाई न जय पर लोक संवारा। जी हम सभी को सजग करते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत अपने सत्कर्मों के कारण से स्वर्ग आदि लोकों में, असत्कर्मों के कारण से नरक आदि में यातनाओं को भोगते हुए भगवान ने परम अनुकंपा की और ये मानव का शरीर मिला। मानव के शरीर में भी हम अंधे नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, लूले लंगड़े नहीं हैं। भगवान ने हमें पागल नहीं बनाया। जब ये सब काफी लोग देखे जाए तो भगवान की और भी अधिक परम अनुकंपा है कि हमें मानव का शरीर दिया, मानव शरीर में भी स्वस्थ शरीर दिया और सात्विक परिवार में जन्म दिया। यदि हम लोग के यहाँ पर होते, देश में जन्म, चारों ओर से घिरे हुए, तो फिर भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने के साधन की बात ही नहीं है। वहां तो विषयों का वाले सुख के संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं। भगवान ने राजकीय और तामसिक परिवार में जन्म, उसमें भी सबसे अधिक परम अनुकंपा भगवान की है, अतिशय कृपा भगवान की है कि हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, सद्गुरु नहीं मिलते। ये प्रमाण है कि भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान की कृपा कैसे पता चले, तो ये प्रमाण है कि हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। ये भगवान की परम अनुकंपा है। मानव का शरीर प्राप्त हुआ, ये भगवान की कृपा है। मानव के शरीर में भी स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ। भारत देश में सनातन परिवार में, सात्विक परिवार में जन्म हुआ, ये भगवान की अति कृपा है। और सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो वह अतिशय कृपा है।
लेकिन इतना होने के उपरांत भी हम साधन न करें तो अर्थात अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न न करें, तो अब इसमें भगवान का कोई दोष है क्या? भगवान ने तो इतना सब कुछ करके दे दिया। अब माँ सुंदर भोजन बना करके दे दे और बेटा के सामने थाली परोस के रख दे, तो अब वो खाएगा तभी तो भूख मिटेगी। अब वो सोचे कि माँ अपने हाथ से खिलाए, तो अब बच्चा छोटा थोड़ी है, जब तक बच्चा गोद में है तब तक तो माँ खिला देती, बड़ा होने के बाद फिर अब उसको स्वयं खाना है। तो वैसे ही भगवान ने परम अनुकंपा कर दी और सदगुरु तक पहुंचा दिया, और सदगुरु ने भी आपको क्या दे दिया? आप लोग ऋषिकेश तो आते नहीं है, तो इसलिए सदगुरु ने यहीं पर आनंद धाम दे दिया। ये वहां जाने की जरूरत नहीं, इसलिए शायद इसीलिए नहीं आते हैं आप लोग। आते हैं, कम लोग आते हैं, गिनती के लोग आते हैं क्योंकि उन लोगों को यहीं आनंद धाम मिल जाता है। तो सदगुरु ने भी यह कृपा कर दी कि आपको तो आपके नगर में ही आनंद धाम दे दिया, जहां आप प्रतिदिन आकर के सत्संग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर आप झाड़ू भी लगाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। घर पे झाड़ू लगाएंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है घर पर? यहाँ पर एक भाव है कि ये गुरु स्थान है, तो हम गुरु जी के धाम की झाड़ू लगा रहे हैं, बस आपको पुण्य मिल गया। मंदिर में लगाने से झाड़ू पुण्य मिलता है, क्योंकि ये लगता है कि भगवान का मंदिर है, और घर में ये मेरा घर है, तो वहां साज सजावट करने की इच्छा होती है, सफाई करने की इच्छा, आप चाहे अच्छे मन से चाहे बुरे मन से। वो भगवान का मंदिर है ऐसी भावना नहीं होती है, वो गुरु का धाम है ऐसी भावना नहीं होती है, वो गृहस्थ आश्रम है ऐसी भावना भी नहीं होती है, तो इसलिए उसमें पुण्य नहीं मिलता। वो काम का काम रह जाता है, कर्म का कर्म रह जाता है, वो कर्मयोग नहीं बनता, वो साधना नहीं बन पाती। यहाँ पर आप झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, यहाँ पर आप जाले झाड़ दें, यहाँ पर आप प्रसाद बनाएं, तो वो सबका पुण्य मिलेगा। यहाँ पर आप पूजा पाठ भी जो करते हैं, कोई गीता जी का यहाँ पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, या दिन में भजन होता है, तो उसमें आपको अपार पुण्य मिलेगा। घर पर भी आप पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उतना पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य घर पर भी अगर आप जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पुण्य मिलता है, लेकिन उससे भी 100 गुना ज्यादा पुण्य आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब सात्विक लोग ही हैं, सब भजनानंदी हैं। अगर सबके हाथ में गीता जी दे दी जाए और गीता जी का आप पाठ करें, तो एक अध्याय का पाठ अगर आप करें, तो घर पे आप अकेले ही एक अध्याय का पाठ करेंगे तो आपको केवल एक अध्याय के पाठ करने का फल मिलेगा। और यहाँ 50 लोग बैठे हैं और 50 लोग एक साथ केवल एक अध्याय का पाठ करें, तो 50 को 50 के बराबर लाभ मिलेगा। अर्थात एक व्यक्ति के पास 50 पाठ का फल चला गया। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के पास 50-50 पाठ का फल चला गया, तो 50 गुना तो ऐसे ही हो गया। 20 लोग हैं तो 20 गुना, 10 लोग हैं तो 10 गुना। इसीलिए सप्तऋषि साथ में रह के तपस्या करते थे, सनकादिक ऋषि साथ में रह के तपस्या करते थे, एक दूसरे को देखने का भी फल मिलता है। आपका मन नहीं कर रहा पाठ में, बहू ने कुछ कह दिया, मन दुखी है, लेकिन यहाँ पर आई तो यहाँ सात्विक वातावरण मिला, और 10 माताएं मिल करके पाठ कर रही थी, तो उनको देख करके आपका भी मन कर जाएगा और आप पाठ करने लगे। देखा देखी भी पुण्य होता है, देखा देखी भी साधना होती। तो भगवान ने परम अनुकंपा की और सदगुरु ने भी परम अनुकंपा कर दी, आपके उद्धार के लिए ये कल्प वृक्ष लगा दिया कि आपके नगर में ही आपको आनंद धाम दे दिया। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सदगुरु ने तो बाग लगा दिया, सदगुरु ने कल्प वृक्ष लगा दिया, लेकिन उसमें जल तो देना ही होगा। जल देंगे तो प्रतिवर्ष आपको फल प्राप्त होंगे, फूल प्राप्त होंगे।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं जल डालने के लिए। सत्संग ही जल है, क्योंकि बिना सत्संग के भक्ति मुरझा जाती है। पिछली बार भी एक दृष्टांत दिया था ना कि एक माता पिता का एक पुत्र था, तो जैसे आजकल बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई है कि उसके पास फुर्सत ही नहीं। 8-10 साल के बच्चे के पास भी फुर्सत नहीं। सुबह अभी हम लोग गया जी से आ रहे हैं, तो गुरुजी की भक्त रही ना आशाबाई, उनका पोता 8 साल का होगा, 9 साल का होगा। तो सुबह वो 6:30 पौने 7 बजे स्कूल चला जाता है। अब 2 बजे आएगा और भोजन करेगा, 3 बजे कोचिंग चला जाता है। अब वहां से आएगा तो दिन भर का थका हुआ है, 4 बजे 5 बजे, तो अब थोड़ी देर आधा घंटा विश्राम भी तो चाहिए, आधा 1 घंटा सो जाएगा, और तब तक तो शाम हो गई। अब या तो टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा थोड़ी देर, और खाओ पियो और फिर सो जाओ। बच्चों को तो जल्दी नींद आती है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो ये उसी की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है कि बच्चे के पास में फुर्सत नहीं है, ऐसी पढ़ाई हो गई है। और पहले के समय में बच्चे फुर्सत में ही रहते थे, स्कूल चले गए बहुत बड़ी बात थी, कोचिंग क्या होता है लोग जानते ही नहीं थे, और फिर भी पढ़ लिख करके परिवार के लिए भी समय मिल जाता था, खेलने के लिए भी समय मिल जाता था, शरीर भी स्वस्थ रहता था, पढ़ लिख भी लेते थे। तो ऐसे ही एक माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता जब भी जाते थे प्रतिदिन अपने सदगुरु के आश्रम में, क्योंकि उनके नगर में ही गुरु आश्रम था जैसे यहाँ पर है, तो रोज जाते थे। तो अपने बेटे को भी कहते थे कि चलो तुम भी चलो, गुरु जी को प्रणाम करके चले आना, ज्यादा समय नहीं है प्रणाम सत्संग सुनने का समय नहीं है, पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तो चलो चल के कम से कम प्रणाम ही करके चले आना, दर्शन करके चले आना। वो कहता था ठीक है आप लोग चले, मैं किसी दिन आऊंगा। तो माता पिता भी रोज बोलते थे और वो भी कुछ न कुछ बहाना बना देता था। माता पिता सोचते थे चलो अगर बोलना भी छोड़ देंगे तो और नहीं आएगा, बोलते रहेंगे तो कदाचित कभी छुट्टी वाले दिन, कभी पर्व त्योहार वाले दिन आने का मन कर जाए, इसलिए वो लोग भी बोलते रहे। अब वो भी सुनते सुनते उसके भी कान पक गए थे। एक दिन उसने बोल ही दिया कि क्या रोज रोज आप लोग एक ही बात को रट लगाए रखे। अरे बचपन में जब छोटा था विद्यालय में जाता था, अब तो कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज में तो फुर्सत ही नहीं। तो जब छोटा था तो आप लोगों ने मुझे गुरु जी के पास लेकर के गए, वहां मैंने गीता जी सुनी, रामायण सुनी, भागवत भी सुन ली गुरु जी से, गुरु मंत्र भी ले रखा है, वहां मैं सेवा भी करता था। तो अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जाके करूंगा क्या, सब कुछ तो मैंने सुन ही लिया वहां। अब एक ही बात गीता जी बार बार सुनते ही रहूं, एक ही रामायण बार बार सुनते ही रहूं, या भागवत को बार बार सुनते ही रहूं, तो इसलिए जब समय होगा तो आ जाऊंगा। लेकिन माता पिता सुन लिए, उस समय कुछ नहीं बोले, अगले दिन फिर बोले कि चलो बेटा हम लोग चल रहे हैं, समय हो तो चलो। अब वो देखा कि ये तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ पीछे से। तो जैसे यहाँ पर आप लोग सुबह शाम आते हैं, अभी कल से सुबह भी सत्संग होगा, शाम को भी होगा, तो वैसे ही जितनी देर सत्संग था माता पिता वहां आए, सत्संग सुने, थोड़ी देर गुरु जी के पास बैठे और फिर चले गए। तो वो जानता था कि माता पिता कितनी देर तक रहेंगे। वो ऐसे समय में आया जब माता पिता वहां से जा चुके थे, क्योंकि उसको गुरु जी से कुछ बात करनी। तो गुरु जी के पास जाकर के उसने यही बात रखी कि गुरु जी बचपन से मैं आपके पास आता हूँ, आपकी गोद में ही खेल करके बड़ा हुआ, आपसे मैंने गीता रामायण भागवत सब सुन ली, आपसे आसन प्राणायाम ध्यान करना सीखा। अब मेरे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं, कॉलेज में जाता हूँ, पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो दिन दिन रात रात भर पढ़ता हूँ, तो इसलिए अब समय नहीं है। और माता पिता मेरे रोज पीछे पड़े रहते हैं कि एक बार चलो एक बार चलो। तो आप बताइए गुरुजी अब मुझे आने की आवश्यकता है क्या? आखिर वही गीता वही रामायण वही भागवत कितनी बार सुन चुका हूँ, तो अभी भी मुझे आने की आवश्यकता है? तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, मौन रहे और उठे वहां से, और थोड़ी दूरी पर
एक गाय गुरुजी ने अपने आश्रम में रखी हुई थी। तो गाय जिस लकड़ी से बांधी जाती थी, जिसको लोग खूंटा कहते हैं ना, तो गुरुजी उठे और एक पत्थर लेके आए और उस पर एक प्रहार किया खूंटे पर, और फिर आके बैठ गए। उसने फिर पूछा, गुरुजी आपने कुछ बोला नहीं? तो गुरुजी ने इशारा किया मानो आज मैं मौन हूं। वो चला गया, सोचा कि उत्तर नहीं मिला, आज गुरुजी मौन है, आज तो बोलेंगे नहीं, कल आता हूं। कल भी आया, उसने फिर वही प्रश्न किया। गुरुजी फिर उठे, फिर लकड़ी पर प्रहार किए, फिर आके बैठ गए। आज भी उत्तर नहीं मिला, लगता आज भी मौन है। ऐसे 3 दिन 4 दिन हो गए। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा गुरुजी आज तो उत्तर दे दीजिए, मेरे लिए थोड़ी देर के लिए मौन खोल दीजिए, फिर बाद में मौन रह जाइए। गुरुजी ने कहा मैं तो तुमको रोज ही उत्तर देता था, बात समझ में नहीं आई क्या? कहा कि नहीं समझ में आई। चाहे जो लकड़ी का खूंटा गाड़ा है, जमीन खोदी और फिर उसमें उसको गाढ़ा, फिर मिट्टी से दबा दिया, पत्थर से ठोक पीट करके मजबूत कर दिया। पर गाय का शरीर कितना विशाल है, रस्सी से बांधी जाती है, तो उठते समय बैठते समय रस्सी खिंचाती होगी तो धीरे धीरे लकड़ी का खूंटा हिलने लगेगा, किसी दिन उखड़ जाएगा। कभी कभी गाय को खुजली होती है तो इससे अपनी रगड़ भी लेती है शरीर को। यदि इस पे रोज प्रहार होता रहेगा तो ये लकड़ी का खूंटा दृढ़ता के साथ में मजबूती दिए हुए यही लगा रहेगा। तो ठीक वैसे ही बचपन में तुम्हारे लिए, तुम्हारे भीतर में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का खूंटा गाड़ा गया है, संस्कार दिया गया है। जैसे गुरु जी ने आप लोगों को भक्ति का, सेवा का, सत्संग का संस्कार दिया है ना, कि जब सत्संग नहीं होता तो मन नहीं लगता घर पर, क्योंकि अब वो स्वभाव बन गया है सत्संग करने का, भजन करने का, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। तो वैसे ही गुरु जी ने कहा कि बचपन में तुम्हारे भीतर में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के संस्कार डाले गए, अर्थात खूंटा गड़ा है, लेकिन तुम संसारी जीवों के बीच में रहते हो, विषयी लोगों के बीच में रहते हो। उनके संसर्ग से हो सकता है कि को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। माँ कैकेयी मंत्रा की कुसंगति से राम विरोधी हो गई थी थोड़ी देर के। जो भगवान श्री राम को अति अति प्रेम करती हैं, वो भी कुछ समय के लिए तो भगवान के विरोधी हो ही गई थी। तो विषयी लोगों के संसर्ग से कहीं तुम्हारी भक्ति कमजोर ना पड़ जाए और तुम्हारा मन सकामी ना हो जाए, निष्कामी है, कहीं सकामी ना हो जाए, विषयी ना हो जाए। इसलिए कुछ नहीं तो अगर रोज भी आते हो, दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, तो यहाँ इसका तात्पर्य है कि एक बार खूंटे पर प्रहार हो गया, और ऐसे ही रोज प्रहार होता रहेगा तो फिर भक्ति बढ़ती रहेगी। जब प्रतिकूलताएं आती हैं, जब दुख आता है, कष्ट आता है, समस्याएं आती हैं, तो मन विचलित हो जाता है। अभी 2 साल के लिए कोरोना महामारी आई थी, तो बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए। इतना टेंशन, इतनी चिंताएं, और उसका इलाज तो है नहीं डॉक्टर के पास। डॉक्टर खुद भी टेंशन में था, डिप्रेशन में था। लेकिन जो भक्त थे, जो भक्त हैं, वो डिप्रेशन में नहीं गए, उनके पास सहन शक्ति थी, भक्ति के बल पे सहन कर लिया। भगवान जाने, हमने तो गुरु जी को सौंप दिया, सब अब जो करना हो वो करें, तो वो सहन कर जाते हैं। तो जैसे आप लोगों के मध्य में मालती माई, जिनको लगभग 6-7 महीना हो गया होगा होली के समय से पक्षाघात हो गया, जिसको लकवा कहते हैं। एक पक्ष पर प्रहार हुआ लकवा। तो प्रारंभिक चरण में तो जब वो बोलती भी थी तो फोन पर बात करते समय भाषा समझ में नहीं आती थी क्या बोल रही थी, आवाज स्पष्ट नहीं हो पाती थी, हाथ भी और पांव भी, चेहरे पर भी प्रभाव था। तो प्रतिकूलता आ गई, दुख आ गया, कष्ट आ गया, लेकिन वो भक्ति के बल से
उस दुख को, कष्ट को सहन कर गई। सामान्य व्यक्ति हो तो बैठ करके रोता रहेगा, दुख से दुखी होता रहेगा, लेकिन आप लोगों ने जो इतने सालों तक भजन किया है, साधना की है, तपस्या की है, उसका प्रभाव है कि कष्ट तो आया, कष्ट तो पांचों पांडवों पर भी आया था, कष्ट तो माँ द्रौपदी पर भी आया, कष्ट तो माँ कुंती पर भी आया, लेकिन उनके मन बुद्धि चित्त विचलित नहीं हुए। तो वैसे ही विवेक प्राप्त हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से विवेक मिल जाता है और विवेक से बात समझ में आ जाती है। भक्ति के बल से, विवेक के बल से व्यक्ति उस दुख को, कष्ट को सहन कर लेता है। अभी तो उनकी काफी सामान्य स्थिति हो गई, अर्थात काफी ठीक हो गई। गया जी में थे तो रोज भजन गा करके सुनाती थी और समझ में भी आता था लोगों को। वाणी स्पष्ट हो गई अब और पांव से चलने भी लगी हैं। अरे बुढ़ापे में तो ऐसे भी घुटने में दर्द हो जाता है तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, तो वैसे ही बस चल ही रही है वो। अभी हाथ पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, उंगलियां काम कर रही हैं, लेकिन खाने पीने में वो हाथ उठता नहीं है। तो चलो, ये तो शरीर का धर्म है। बहुत से भक्त ऐसे हैं, अभी सूरत में गुरु जी की प्रिय भक्त पन्ना बाई, जो नाम सुना होगा आप लोगों ने, सब जानते हैं उनको, झुंझुनू की गिन्नी बाई को। तो गिन्नी बुआ जी की वो भाभी, उनका शरीर पूर्ण हुआ। 9 साल तक शरीर उनका बिस्तर पे रहा। आप तो 9 दिन में भी घबरा जाएंगे। 9 साल तक शरीर उनका बिस्तर पर ही था। तो मैं जब अभी 3 साल पहले उनसे भेंट करने गया, पहली बारी में उनसे मिला, जब तो भेंट करने के लिए गया, तो जैसे उनके कक्ष में गया तो वहीं से लेटे लेटे ही इतना प्रसन्न चित्त होकर के भजन गा करके सुना। 2 भजन सुनाए उन्होंने, खूब आनंद में भर करके। बैठ भी नहीं सकती थी, लेटे लेटे ही सुनाए। तो 9 साल 10 साल शरीर बिस्तर पे रहा, लेकिन मन तो गुरु जी के चरणों में ही रहा। अभी अभी उनका शरीर पूर्ण हुआ है, 15 दिन पहले, 14-15 दिन पहले। तो ये तो शरीर का धर्म है। बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत होना, रोगी होना। लेकिन आपने जीवन भर क्या कमाई की है वो इसी समय पता चलता है। तो जब अभी हम गया जी में थे तो मालती माई भजन सुनाई और देखा कि अब पहले से शरीर भी स्वस्थ हो रहा है और मन भी स्वस्थ है। नहीं तो आकर के बैठ के रोना कि हमने तो इतना भजन किया, इतनी तपस्या की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लोग बोलते हैं ना, हम भगवान का भजन करते थे फिर ऐसा क्यों हुआ, अब हम भगवान को नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, पूर्व की कुछ बातें उनको याद आती थी, बाल्यावस्था की बातें, युवावस्था की बातें, पारिवारिक बातें कुछ कुछ याद आती थी। तो जब बैठते थे तो कभी कभी सुनाती थी, तो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन कहा कि बस अब ये बात खत्म करिए। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को जब उपदेश दिया तो उसमें कहा था कि पिताश्री, दूसरों के गुण दोषों को देखने का समय अब पूरा हो गया। अब अगर गायन करना है तो भगवान के गुणों का गायन करिए, क्योंकि जीवन तो इसी में बीत गया। फलाना ऐसा करता है, फलाना वो बोलता है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत बुरी है, इसी में तो जीवन बीतता है अपना। भगवान के गुणों की चर्चा में जीवन नहीं बीतता है। गोपियां भगवान की गुणों की चर्चा करती हैं, भक्त भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट जी का, चौथी भक्ति है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी बस अब आपको बोल दिया तो मैं खाली हो गई, अब मुझे दबाव नहीं रहेगा। नहीं तो बहुत देर से, 15 दिन से आ रहा है मेरे भीतर से। उसके पहले मेरा मन भजन में खूब लग रहा था, पर 15 दिन से पता नहीं क्यों जब माला करने बैठूं या जब ध्यान में बैठूं तो वही पुरानी बातें। तो अब आपको बोल दिया तो अब वो मन शांत हो गया, अब खाली हो गया। भाई कहीं तो बोलना पड़ेगा, तो भगवान को बोल देना चाहिए, सदगुरु को बोल देना चाहिए, तो खाली हो जाएंगे।
तो इसलिए प्रतिदिन भजन सत्संग होते रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूलताएं कब आ जाएंगी कोई पता नहीं, कहीं इसमें हमारी भक्ति विचलित ना हो जाए, ज्ञान वैराग्य विचलित ना हो जाए। प्रतिदिन सत्संग होते रहना चाहिए। अभी जहाँ इतने लोग बैठे हैं, तो प्रतिदिन के सत्संग में कितने लोग आते हैं, जरा हाथ उठाइए। रोज रोज आने वाले। अच्छा, मैं 10-15 तो कभी 20 रोज हो जाते हैं। तो 2 टाइम होता है कि 1 टाइम? हाँ तो ठीक है, जो लोग रोज आते हैं तो उनको तो रोज पुण्य मिलता ही है, जो लोग अभी आते हैं तो अभी पुण्य कमाएंगे। बाकी जो लोग रोज आते हैं तो रोज, अपने घर में आप झाड़ू लगाते हैं तो घर की साफ सफाई करते हैं ना, रोज अपने कपड़े भी धोते हैं, साफ करके पहनते हैं, और रोज अपने बर्तनों को भी मांजते हैं, रोज अपना दर्पण भी साफ करते हैं। तो वैसे ही जो यहाँ पे रोज आता है उसके मन बुद्धि की भी रोज सफाई होती है, क्योंकि मन में भी तो मैल लगता है। तो मन की सफाई तो यहीं पर होगी, और तो कहीं होना नहीं है। शरीर की चिकित्सा के लिए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, लेकिन मन की चिकित्सा के लिए कहाँ जाएंगे? तो मन की चिकित्सा सत्संग से होती है, मन की चिकित्सा भजन से होती है। कल से प्रातः 9 बजे से, जैसा कि प्रतिवर्ष हुआ करता है, 9 बजे से 10 बजे तक सत्संग होगा, और शाम को जैसा कि प्रतिदिन शायद आप लोग करते होंगे 3 से 5। ठीक है, तो पहले सुबह में तो आप लोग पाठ करते हैं अपना, जितनी बजे पाठ करें थोड़ा पहले कर लेंगे, 9 बजे तक पाठ पूरा हो जाएगा। अभी तो ठंडी के दिन है नहीं, पहली बार आया हूँ जब ठंडी नहीं है यहाँ पर, पहली बार यहाँ पर सामने में पंखा चल रहा है। जब भी आना हुआ ठंडी में आना हुआ, और भवन के पीछे तालाब है, तालाब से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। तो आप लोग भी सुबह लेट आते थे, पर अब तो ऐसा कोई बहाना है नहीं, तो सुबह आकर के पाठ कर लीजिए। और 9 से 10 सुबह सत्संग होगा, और शाम को 3 सवा 3 बजे से आप लोग आ जाएंगे तो पहले भजन हो जाएगा, और उसके उपरांत 1 घंटा सत्संग हो जाएगा। तो ये जो सत्संग हो रहा है, ये आनंद धाम के अन्य भक्तगण भी जूम मोबाइल के माध्यम से अपने घरों पर सुन रहे हैं। और अभी विषय चल रहा था साधना का, और आप भी लंबे काल से सदगुरु से जुड़े हैं और सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो आपका भी चित्त शुद्ध हो चुका है। तो आप लोगों को भी साधना की बात समझना चाहिए। तो उस साधना के विषयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। साधना की सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म व्रत है, उनके विषय में अभी कुछ दिनों से चल रहा है सत्संग, तो उसी क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। और सुबह में हम लोग गीता जी पर सत्संग करेंगे, और शाम के समय में जो साधना के सूत्र बतलाए गए हैं और आगे बतलाने वाले हैं, उन पर प्रकाश डाला जाएगा। पहले कोई बालक होता है, फिर युवक हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। तो वैसे ही पहले भक्ति मार्ग से चल करके, कर्म मार्ग से चल करके ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिलता है। तो इसलिए इतने दिनों से आप लोग साधन भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, तो अब वो समय आ गया है कि साधना की सूक्ष्म बातों को आप लोग समझ सकें। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको आप जीवन में उतार लें तो आपको साधना में सुगमता होगी। मानस में आया है सदाचार जप जोग विरागा। हमारा जप में मन क्यों नहीं लगता? माला लेकर के बैठे या बिना माला के बैठे जप करने तो मन नहीं लगता। पाठ करने बैठो तो पाठ कर लेते हैं, पर पूछो कि आज क्या पाठ किया, तो मन तो कहीं और था। और
ध्यान में बैठो तो ध्यान में मन नहीं लगता। तो सदाचार, हमारे पास में सदाचार नहीं है, कुछ अंश में है, संपूर्ण अंश में नहीं है। सदाचार हो जाएगा तो जप अपने आप प्रकट होगा भीतर से, तप प्रकट होगा, भजन प्रकट होगा, भाव प्रकट होगा, साधना प्रकट होगी। तो सदाचार क्या है? तो उसी के लिए यम नियम की बात बताई जा रही है। कोई भक्ति मार्ग से चले, ज्ञान मार्ग से चले, कर्म मार्ग से चले, संन्यास मार्ग से चले, सबके लिए यम और नियम का पालन करना आवश्यक है। एक भौतिक मार्ग है, एक आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए यम नियम का पालन करना ही होगा। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं, 5 सूत्र हैं। और वैसे ही 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम हैं जिन पर कि अभी प्रकाश डाला जा रहा है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय पर प्रकाश डाला जा चुका है, लेकिन संक्षेप में आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा दिया जाएगा आप लोगों के कि अहिंसा किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, अस्तेय किसे कहते हैं। भगवान परम अहिंसक है। भगवान कभी किसी को नहीं सताते। आप भगवान को माने ना माने, लेकिन भगवान आपको मानते हैं। लोग भगवान को गालियां भी देते हैं। दुर्योधन भगवान को गाली देता है, बंदी बनाने चलता है, लेकिन भगवान फिर भी कुछ नहीं कहते, बल्कि अपनी मांगने पे नारायण सेना भी दे देते हैं उसे। भगवान पापी का भी पेट भरते हैं। तो भगवान परम अहिंसक है। तो भगवान परम अहिंसक है तो हमें कम से कम अहिंसक तो होना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं तो कम से कम घर वालों के लिए अहिंसक बन जाओ। अहिंसा का तात्पर्य होता है मन, क्रम, वचन से हिंसा नहीं करना, अर्थात मन, वाणी और कर्म से किसी को नहीं सताना। तो किसी को क्या सताए, कम से कम घर वालों को ही मत सताओ, इतनी अहिंसक तो बन जाओ। सास ससुर को, माता पिता को, पति को, पत्नी को, बाल बच्चों को, कम से कम इतने लोगों को मन, वाणी और कर्म से न सताओ। ये अहिंसा है। नहीं तो आजकल क्या होता है, देखा हम लोगों ने, मंदिर में जाएंगे, 1 घंटा पूजा पाठ करके आएंगे और घर आकर के सास ससुर को भला बुरा कहेंगे। तो घर के देवी देवता को तो पूजा नहीं, मंदिर के देवी देवता को पूजने गए तो वो भी खुश होंगे क्या? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पहले देवी देवता तो वही है। तो इसलिए अहिंसक को ही परमात्मा मिलता है। अभी तक जो सत्संग होता था वो भक्ति परक होता था, यद्यपि ये भी भक्ति के साथ ही होगा, लेकिन सकामियों के लिए भी भजन सत्संग करता था। अब निष्कामियों के लिए सत्संग करना है, भगवान के लिए जीवन जीने वालों के लिए। इतने बड़े शेखपुरा में सदगुरु के जितने भक्त हैं, उन भक्तों में कोई तो हो जो भगवान के लिए जीवन जीने वाला हो। क्या सारा जीवन परिवार के लिए जिएंगे? क्या सारा जीवन बाल बच्चों के लिए जिएंगे? अरे थोड़ा तो जीवन भगवान के लिए भी जीना चाहिए। सारा जीवन भगवान से मांगा, बेटा मिल जाए, पोता मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बहू मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सारा जीवन तो मांगा, तो अब ये भी तो बोलिए कि भगवान भी मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, उनका ज्ञान वैराग्य मिल जाए। तो अब जो सत्संग हो रहा है कुछ दिनों से, जो भगवान के लिए जीवन जीने वाले हैं उनके लिए हो रहा है। जो नहीं जी रहे हैं कम से कम उनकी आंखें भी खुल जाए कि इतने साल हो गए हम कहते हमारे गुरुजी ऐसे थे, हमारे गुरुजी ऐसा बताते थे। अरे आप क्या पालन करते हैं? गुरुजी तो बताते बताते चले गए,
पर आप क्या पालन करते, कि आप लोग सुनती रहेंगे और वापस वैसे ही? क्या आप में परिवर्तन नहीं होगा? हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो उनका इतना दिव्य व्यवहार है, दिव्य मर्यादापूर्ण व्यवहार है कि लंकावासी सोचते हैं कि जब सेवक कैसा है तो स्वामी कैसा होगा। तो भक्त से भगवान की पहचान होती है, साधक से, शिष्य से गुरु की पहचान होती है। नहीं तो कहेंगे कि तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया, बस इतना भी नहीं आता। अरे गुरु जी ने तो सिखाया, पर हमारी झोली फटी हुई थी तो क्या करें, छेद था उसमें से सब निकल गया। तो कोई तो मीरा बने, कोई तो माँ शबरी बने, कोई गृहस्थ आश्रम में माँ द्रौपदी, भगवती, सीता, सावित्री, उर्मिला, कीर्ति बने, कोई राजा जनक बने, कोई महात्मा लक्ष्मण, महात्मा भरत बने, घर में रहकर के साधु बने। पहले तो वानप्रस्थी होते थे, चौथेपन में भजन करने चले जाते थे, और अब इतनी मोह ममता हो गई है पोता पोती से कि घर से निकला नहीं जाता। वो मूल से ब्याज बहुत प्यारा होता है, तो जितनी प्रीति बेटे में नहीं है उससे ज्यादा तो पोते में हो गई अब। तो इसलिए चौथेपन में भजन क्या होगा? चौथेपन में तो अब एक तो शरीर में रोग, और दूसरा बहू ला करके दे देगी कि माँ थोड़ा इसको संभालिए, तब तो मैं रसोई का काम देखो। तो आप लोग लग गए अब पोते की सेवा में, पोता पोती की सेवा में। तो पहले तो चौथेपन में भजन करने के लिए चले जाते थे, जब चौथेपन में वानप्रस्थी नहीं हुए। हमारे 4 आश्रम ही, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जब आप वन में नहीं गए, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किए, तो अपने घर को ही वानप्रस्थ बना दिए, और घर को नहीं बना सकते तो ये वानप्रस्थ आश्रम गुरु जी ने बना ही दिया। यहाँ पर चले आइए, यहाँ कोई पोता पोती नहीं आएगा। वहां रहेंगे तो बहू आपको पकड़ा ही देगी पोता पोती, और यहाँ रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। तो एक समय था जब गुरु जी के पास में 2-2, 3-3 महीना के लिए माताएं ऋषिकेश में आनंद धाम आश्रम में आकर के रहती, और यहाँ से मनोरमा माई, मालती माई, और भी अब तो मुझे सबका नाम नहीं आता, जो वहां महीना 2-2 महीना रह करके आ जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके या छोड़ करके चले जाते थे। लेकिन अब तो गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं आना हो पाता सब। गए जाने की अब सामर्थ्य भी नहीं, अकेले जा नहीं सकते, अब तो ये परिस्थिति आ गई। तो घर पर आप वानप्रस्थी नहीं हुए तो यहाँ आकर के वानप्रस्थी हो, यहीं आकर के भजन करो, यहाँ आकर के माला जप करें, ध्यान लगाएं, यहाँ आकर के प्रार्थना करें, पाठ करें, सत्संग करें, भजन करें। जैसे यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है वो लाइव सारे भक्त लोग सुन रहे हैं, वैसे ही हमारा जहाँ भी सत्संग होता है वो सब लोगों को प्राप्त होता है। आप लोग भी यहाँ लगा करके सुन सकते हैं, मोबाइल को लगा दिया, सारे लोग बैठ करके सुन सकते हैं, एक ही मोबाइल से सारे लोग सुन सकते हैं। तो समय हो गया, आज प्रथम दिवस है, कल से हमारे सत्संग की जो रूपरेखा रहेगी वो इसी प्रकार की रहेगी। सुबह आप लोग आ जाएं पाठ वाले पाठ में, और उसके उपरांत 9 बजे से 10 बजे तक गीता जी पर सत्संग होगा। उसके उपरांत 3 से 5 शाम को भजन और सत्संग होगा। पहले आप लोग आ जाएंगे तो आप लोगों का भजन होगा, और फिर उसके उपरांत सत्संग होगा। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल का सूचना आप लोगों को दे ही दी गई है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की,
सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती दिखा दो। आरती हो ना। पहले बड़ों को बाद में बच्चों।
प्रणाम पापा। प्रणाम कर सकते हैं। आई जयकारा लगाए, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, की आनंद की जय। अरविंदेश्वर भगवान की जय, देव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय।